मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाइथन की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और अब वो इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और हेलो मैम, कैसे हो आप? रेंडर और लोडर आप कब कहाँ पे यूज करोगे? व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी साइज। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। और आज हम लोग कुछ खास स्पेशल देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से हटके। आप सबको पता है कि मैं ज़ैपकोड सॉल्यूशंस का फाउंडर हूँ। साथ में वी हैव वन कंपनी दैट इज़ ज़ैपकोड एकेडमी। और ज़ैपकोड एकेडमी में हम लोग तरह तरह के कोर्सेज ड्राइव करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे स्टूडेंट के साथ में, जहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करता हूँ। और साथ में हम लोग पाइथन की ट्रेनिंग भी कराते हैं, डेटा साइंस जिसका पार्ट है, डेटा एनालिटिक्स भी पार्ट है, और ऐसे बहुत सारे एडवांस लेवल के कोर्सेज है जिसके ऊपर में हमारा फोकस है ज़ैपकोड एकेडमी का। और आज का जो वीडियो है वो पाइथन से रिलेटेड है। मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाइथन की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और अब वो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उनका लाइव शूटिंग हो और देखें कि वो इंटरव्यूज़ किस तरह से इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस किस तरह से आंसर करते हैं। जिन्होंने अभी अभी कोर्स कंप्लीट किया है उनके किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट्स के क्या किस तरह के आंसर होते हैं, ताकि आप लोग भी समझ पाएँ कि आप लोगों को क्या मिस्टेक्स कर रहे हो अभी एट प्रेजेंट, और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। और एक रियल टाइम लाइव एक्सपीरियंस देखोगे जहाँ पर पाइथन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन स्टूडेंट्स को आंसर करना है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स से मिलाना चाहता हूँ जो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पलाश जो है हमारे स्टूडेंट है पाइथन के, और आई थिंक पलाश आपने प्रिपरेशन कर लिया है इंटरव्यूज़ के लिए ऑलमोस्ट। उसके बाद में है कुणाल। सो प्रिपरेशन हो चुका आपका? हाँ सर। ठीक है। कुलदीप, व्हाट डू यू थिंक? ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुका है। ओके, देख लेते हैं। देख लेते हैं। ओके फाइन। वैष्णवी, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा प्रिपरेशन हुआ है, थोड़ा आवाज़। थोड़ा सा प्रिपरेशन है। कोई बात नहीं, बाकी का प्रिपरेशन मैम करा लेगी इंटरव्यू के दौरान। स्वाति का कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे चेहरे पर। स्वाति फुल्ली रेडी है। और राइट स्वाति? यस सर। हाँ, स्वाति रेडी है। यस स्वाति ने यस भी कहा है। और साथ में है प्रीति। आई होप आप रेडी हो प्रीति? कंप्लीट नहीं हुई सर। कंप्लीट नहीं हुआ है? Preparation। कोई बात नहीं, हम लोगों का ये इंटरव्यूज़ अभी मॉक इंटरव्यूज़ हैं। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगे उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये है हमारी मैम है रश्मि मैम, और ये इंटरव्यूज़ लेने वाली हैं। और शी इज़ अ को फाउंडर ऑफ ज़ैपकोड सॉल्यूशंस। और वो बेसिकली जब भी हम लोग ज़ैपकोड एकेडमी में जो भी कोर्सेज ड्राइव होते हैं उस टेक्निकल कोर्सेज की हेड है मैम। और मैम खुद पर्सनली इंटरव्यूज़ ले रही है ताकि देखें कि किस तरह का उनका अभी तक का स्टडी रहा है और स्टूडेंट ने किस तरह से प्रिपेयर किया है। सो मैम, आपके स्टूडेंट थोड़े डरे हुए हैं, और आप क्या सोचते हो स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करने वाले हैं? क्योंकि आई थिंक बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे स्टूडेंट्स। अभी आज उनका पहला इंटरव्यू है। ओके, कुछ लोग का लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू होगा, तो उनको एटलीस्ट एक्सपीरियंस आएगा। लेट्स सी कि उनको कैसे गाइड कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो नेचुरली मॉक इंटरव्यू है तो उसमें वो सीखेंगे, मिस्टेक्स भी करेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स भी देखें, वो मिस्टेक्स ना करें। और स्पेशली मेरा एजेंडा इस वीडियो बनाने का ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाइथन इंटरव्यूज़ में वो मेरे सब्सक्राइबर्स को भी समझ में आए। हम थोड़ा सा इजी कर रहे हैं स्टेप। हमने क्या किया है, हमने टॉपिक्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके तो हर स्टूडेंट आएगा और कुछ टॉपिक्स इसमें सेलेक्ट करेगा, ओके और जो टॉपिक्स वो पकड़ेगा हमको उसी के क्वेश्चन उनको पूछने हैं। बिकॉज इतना वास्ट है पाइथन कि हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते रियल टाइम पे। तो Okay. लेट देम पिक जो टॉपिक है उनको उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेलो मैम, कैसे हो आप? बढ़िया मैम। तो कैसे गई दिन की शुरुआत आपकी आज? सुबह उठने से होती है दिन की शुरुआत। इसमें से आपको कोई भी 5 पिक करने हैं। आप 1 by 1 पिक करके मुझे दे सकते हो, कोई भी एक। सो इसमें है इंपोर्ट। ओके, जांगो पढ़ा है आपने, यस मैम। राइट? हैव यू यूज्ड इंपोर्ट एनीवेयर इन जांगो? यस मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो इंपोर्ट का यूज क्या होता है? हम इंपोर्ट क्यों यूज करते हैं? इंपोर्ट मैम हम यूज़ करते हैं डिजाइनों के कुछ इनबिल्ट क्लासेस बने हुए हैं। ओके उन क्लासेस को हमको यूज़ करने के लिए इंपोर्ट जो है यूज़ करना पड़ता है। ओके, हम लोग क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते जांगो में? इनबिल्ट जितने भी क्लासेस बने हुए हैं Okay. डिजाइनों के वो तो सारे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके और
बाद में अगर हम कोई क्लासेस बनाते हैं, जैसे कोई मॉड्यूल्स बनाते हैं या फिर कोई फॉर्म्स बनाते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं कि बाकी मुझे आती है। लूप्स लूप्स में मैम दो तरह के लूप्स पाइथन में यूज होते हैं, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। क्योंकि मुझे इसमें एक प्रोग्राम लिख के दिखाइए आप, जहाँ पे आप व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, ओके, विद ब्रेक। यू कैन यूज एनीथिंग, लिस्ट, टपल और सेट्स, बट यू हैव टू यूज व्हाइल लूप विद द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है मैम। व्हाइल लूप के लिए हम एक लिस्ट ले लेते हैं, ओके, जिसमें हम लिस्ट का नाम देते हैं L, ओके, और उसमें हम हमारे क्लास के कुछ या फिर A, B, C, D, ये मेरी ग्रुप ऑफ लिस्ट है। जहाँ पे मैं रेंज यूज कर रही हूँ, रेंज फंक्शन पता है आपको, राइट? तो मैं रेंज यूज कर रही हूँ अप टू 20। मेरे आउटपुट में जो आउटपुट आएगा ना, वो रिवर्स में आना चाहिए, 20, 19, 18, 17 से लेके 1 तक, ओके। ठीक है, लूप यूज करना है आपको और रेंज यूज करना है। रेंज ऑफ 20, ठीक है मैम, मतलब ये 20 से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं इसमें स्लाइस ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, ओके, ठीक है मैम। तो उसमें स्लाइस में जो है वो 3 ये होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में होता है n-1, और उसके बाद में होता है उसमें हम स्टेप भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है सिर्फ -1 की स्टेप दे दूँगा और ये बाकी चीज़ें जो है ब्लैंक रख दूँगा, तो ऑटोमेटिक मेरी लिस्ट जो है वो रिवर्स आ जाएगी। ओके, सपोज आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, ओके। वो फाइल पहले एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आपको एम्प्टी फाइल नहीं क्रिएट करनी है, आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है जहाँ पे आप कंटेंट लिखोगे, लेट्स से कोई 2 लाइन, आपका नाम और एड्रेस, और आपको उसको रीड करना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे प्रोग्राम? पहले एक एम्प्टी फाइल क्रिएट, एम्प्टी फाइल नहीं करनी है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है आपको, ओके, विद w मोड। आपको फाइल में कंटेंट लिखना है, उसको रीड करना है, 2 लाइंस लिखनी है आपको, एक आपका एड्रेस कंप्लीट और एक आपका नाम। फाइल एंडिंग में तो फाइल एंडिंग में मैम जो W वाला जो होता है वो W+ में यूज करूँगा उसमें। रेंडर और लोडर आप कब कहाँ पे यूज करोगे? रेंडर और लोडर जो है, जब हमें वैल्यूज हमें लेनी पड़ती है HTML से, उस टाइम पे हम जो है वहाँ पे रेंडर यूज करते हैं। ओके, जो भी HTML में हम नेम इज इक्वल्स टू जो भी डालते हैं और उसी नाम का हम मॉडल बनाते हैं। ओके, तो और व्यूज में जब हम लिखते हैं मॉडल्स को पकड़ के, तो उसकी वैल्यू हमें कहाँ से देनी पड़ती है, वो हमें रेंडर कमांड देके मतलब लेना पड़ता है। ओके, जो भी वैल्यू हमको इनपुट में मिलेगी HTML के थ्रू हमारे फ्रंट पेज पे, वो रेंडर होगी HTML से। मैं रेंडर और लोडर फॉर्म्स में भी यूज कर सकती हूँ, forms.py में। forms.py में, हाँ, या उसके बिना मुझे फॉर्म यूज करना होता है, रेंडर लोडर के बिना? नहीं, फॉर्म में अगर हम HTML का यूज नहीं करते तो हमें रेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, सो ओनली इफ आई एम यूजिंग एन HTML आई हैव टू यूज हाँ। आइदर रेंडर और लोडर। लोडर। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वर्सेस इनबिल्ट फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं मैम जो हम क्रिएट करते हैं, हम खुद के फंक्शंस बनाते हैं। एग्जांपल, सपोज आपको मुझे फंक्शन बना के दिखाना है और उसको कॉल करना है, आउटपुट आना चाहिए। जैसे मैं लेट्स से आपको यू हैव टू ऐड 2 नंबर्स, ओके, और लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना है, इनबिल्ट यूज नहीं करना। एडिशन आता है। तो अगर आपने वैल्यू यहाँ पे पास की है तो हम लोग ये क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे तो हमने वेरिएबल बनाए हैं। हाँ, लेकिन जब मैं ऑलरेडी वैल्यू यहाँ से पास कर हाँ। सकती हूँ x y की, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना। जरूरत नहीं है, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं तो फिर ये वैल्यूज देनी पड़ेगी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, ओके। अभी जैसे हम लोग फंक्शन ये सब यूज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज उप्स, राइट? उप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसके पहले आप जो कोडिंग कर रहे थे उसको क्या बोला जाता है? उसके पहले मतलब पाइथन में जो करते हैं, There are 2 kinds of coding. One is OOPS वाला. OOPS is when you're doing object classes, inheritance, polymorphism, OOPS हो गया. उसके अलावा दूसरा कौन सा कोडिंग आप करते हैं? उसके अलावा दूसरा कोडिंग, अगर मैं आपको ये सेम प्रोग्राम बोलूँ without using function, how will you write the same program to add 2 numbers? लिख सकता हूँ। कैसे लिखोगे? डायरेक्ट लिख दूँगा x is equals to 10 input y is equal function। to 20. हाँ, और पीछे में हाँ, तो इसको क्या बोला जाता है? What is this code called as?
हाँ ये तो उप्स नहीं है राइट, नहीं, तो इसको क्या बोला जाता है? ये पाइथन का ही पार्ट है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं उसको। इसको बोला जाता है यहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड हाँ, प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट थैंक यू पलाश। जब आपको कहीं पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको लिखना है प्रोग्राम, तो हमेशा पहले आप प्रोग्राम लिख दो, ओके, देन शो इट टू देम एंड देन आस्क देम डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू, अच्छा। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जरूरी नहीं होता कि कि आपको बोलते हैं कि आप हर एक स्टेप बता रहे थे, ऑब्वियसली मुझे पता है राइट कि क्या करना है, तो आप मुझे बताओ मत, आप आपका लिख लो, देन शो इट टू मी एंड देन आस्क मी कि डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि मैंने क्या लॉजिक लगाया है, कैसे किया है। क्योंकि आप अभी प्रोग्राम लिख रहे थे ना, तो लिखते वक्त आप मैम को बोल रहे थे हाँ ठीक है मैम, ऐसा करना है, बस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोग्राम लिखना है और सबमिट करना है मैम, मुझे सब बताना है कि मैंने कर दिया है, इसका आउटपुट ही है। क्योंकि सामने जो ट्रेनर बैठा हुआ या जो बैठा हुआ है इंटरव्यू जो ले रहा है उसको पता है ना सब कुछ, कभी कभी टेढ़ा रहा तो ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। हाँ ठीक है, Right. तो मतलब ये सही है भी नहीं, बिकॉज कैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो आपका फोकस होना चाहिए वो लिखने में। वंस यू राइट इट देन शो टू कि हाँ मैंने ऐसे किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्या, ओके। सेकंड, जब आपको कोई क्वेश्चन मिलता है ना, जैसे आपने मैंने बोला कि आप ये टास्क करो, तो आपको पहले थोड़ा टाइम लेके समझना है कि जैसे अभी आपने यहाँ पे ले लिया कि x10 y20, तो यू हैव टू आस्क कि मैं खुद के नंबर्स लूं कि आपको कुछ वैल्यू पास करना है। तो प्रोग्राम के पहले हमेशा क्वेश्चंस क्लियर कर लेने हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि आप लूप यूज करके मुझे प्रोग्राम लिख के दिखाओ रिवर्स में, ओके, तो आपने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं कौन सा लूप यूज करूं, आपने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं फॉर लूप यूज कर देता हूँ। तो जितना होता है अजम्पशंस नहीं रखने हैं अपने को, जितना होता है क्लियर कर लेना कि डू आई नीड टू यूज फॉर लूप या व्हाइल लूप, ओके, डू यू वांट कि मैं स्टैटिक डेटा पास करूं या फिर यूजर डिफाइंड लूप पास करूं, और फिर प्रोग्राम लिख के फिर दिखाना। आप बताओ कब का इंटरव्यू कैसा रहा एक्चुअली? इंटरव्यू तो ठीक रहा सर। क्या लगा आपको, कहाँ पे पॉजिटिव थे आप, कहाँ नेगेटिव, मतलब क्या अपने आप को एनालाइज क्या करोगे? सर एनालाइज करने में मतलब ऑलमोस्ट मुझे जितना भी मैम ने पूछा 90% तो मैंने सही बताया हो, लेकिन मुझे खुद को ही पता था कि मुझे फाइल हैंडलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था। मैंने उसका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं किया है, और अनलकीली उसका ही चीट मुझे मिला था। ओके। तो वही एक क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाया, लेकिन वो मुझे सुधारना पड़ेगा फाइल हैंडलिंग। बाकी ऑलमोस्ट मुझे ये पता है कि मैं कर सकता हूँ, थोड़ा और मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उतना भी फ्लुएंट नहीं था जितना होना चाहिए था। ओके, बाकी इंटरव्यूज देखे मैंने, आई थिंक वो उनका जैसे कुलदीप का देखा मैंने, तो कुलदीप जो है उसके आंसर कुछ गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, काफ़ी हाई लेवल का। आई थिंक मे बी उसका कम्युनिकेशन जो है थोड़ा बेटर था। तो डू यू थिंक दैट आपके कम्युनिकेशन में भी काम करना पड़ेगा आपको? यस सर। ओके, सो क्या करोगे आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आने वाले समय में? सर मुझे तो पहले थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूव करना है, जिससे कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। वो एक चीज़ है। ओके। और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में भी मुझे थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। मैम ने मुझे बताया है कि अगर आप प्रोग्राम वगैरह लिखते हो तो उसमें आपको खुद से ही पहले एक्सप्लेन नहीं करना है, पहले अपने एग्जामिनर को पूछ लेना है कि सर मैं मतलब एक्सप्लेन इसे करूँ, या फिर आप देख लो पहले, चेक कर लो सही है या नहीं है। उस तरीके से थोड़ा मुझे अपने कम्युनिकेशन पे भी काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप कर लोगे। आई थिंक पलाश, आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिकल रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर में आप जब काम शुरू कर दोगे तो आई थिंक डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।